बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसा तबका जिसकी आमदन में पिछले 2 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ। साल 2021 में बहुत उम्मीद थी कि ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में ज़रूर इजाफा होगा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को बजट 2021 में पेंशन में 10% इजाफा मिल गया था। गो के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा एक साल के दौरान 50% कर दिया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स को महंगाई की निस्बत बहुत कम इजाफा दिया गया है, लेकिन ईओबीआई पेंशनर्स को तो कुली तौर पर ही नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ तक कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत भी रकम 12,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई है। अप्रैल 2021 में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड आजरों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, जिससे ईओबीआई की आमदन में कमी वाक़ई हो गई है। इस पर वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और अफरादी कुव्वत की तरक्की ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और उन रिपोर्ट्स को गैर हकीकी और गुमराह कुन करार दिया था। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ईओबीआई की इमारत टूटे हुए खस्ता स्टोनों पर खड़ी है। ईओबीआई फंड में लूट खसूट तो एक मसला था ही, लेकिन पेंशनर्स के नुमाइंदे ईओबीआई के इंतज़ामी अखराजात, जिनमें स्टाफ की तनख्वाहें और दीगर मराहत शामिल हैं, उन पर इतराज़ कर रहे हैं और करते रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैं। पिछले सालों में हुकूमत सिंध और वफाक के दरमियान ईओबीआई फंड्स और इंतज़ामी इख्तियारात पर भी तुंदो तेज़ बयानबाजी होती रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी प्रेस की जीनत बनते रहे हैं। पिछले साल सिंध में सनतकारों और ताजरों ने ईओबीआई के फंड्स भी रोक लिए थे, जो सिंध हाई कोर्ट की मुदाखलत पर दोबारा फेडरल ईओबीआई को जमा करवाने शुरू हुए हैं। पिछले साल मई 2021 यौम मजदूरों पर वज़ीर आज़म के मावन जुल्फ़ी बुखारी ने ईओबीआई पेंशन में इजाफा का इंदिया दिया था। इसके साथ साथ जो एक बहुत अहम चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दिल के बहुत ही करीब है, वो ये है कि इंशाअल्लाह हम ईओबीआई के अंदर आपकी पेंशन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम वेज के करीब लेके जाएं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, पेंशन 5,250 पे थी। हम 18 महीनों में उसको 8,500 पे लेके गए। इंशाअल्लाह दिसंबर में मैं फिर से रिव्यू करूँगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इसको फिर से इंक्रीज़ करें, लेकिन हमारी टर्म ख़त्म होने से पहले मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम ईओबीआई को बेहतर करके और उसका जो फ़ायदा होगा वो सिर्फ पेंशनर्स को मिलेगा। मगर ताहाल पेंशन में इजाफा नहीं हुआ। यूट्यूब पर अमूमन कहानियाँ सुनाई देती रहती हैं कि एक्चुअरियल वैल्यूएशन हो गई है, पेंशन में इजाफा की समरी तैयार हो रही है, वगैरह वगैरह। अक्टूबर 2021 में ईओबीआई ने अपनी 18 अदद प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन के लिए टेंडर दिया था। फर्म भी सिलेक्ट हो गई है, मगर पेंशन बढ़ाने से पहले सेक्शन 22 के तहत जो एक्चुअरियल वैल्यूएशन बराए असासाजात और ज़िम्मेदारियों के तयन के लिए होनी होती है, उसका कहीं जिक्र नहीं। ईओबीआई पेंशन के इजाफा के मतलब ईओबीआई की वेबसाइट, वजारत ओवरसीज़ की वेबसाइट या मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट बिल्कुल खामोश हैं। यहाँ तक कि मीडिया के मोतबर ज़राए भी इस पर कोई खबर नहीं दे रहे। मीडिया हुकूमत की तवज्जो तो इस अहम मसला की तरफ मबजूल करवा रहा है, मगर ईओबीआई पेंशन में इजाफा की कोई ठोस खबर शायद उनके पास भी नहीं है। ये बातें बताकर मेरा मकसद आपको मायूस करना नहीं। ईओबीआई पेंशन में आखिरकार इजाफा तो होना ही है। जाहिर है लोगों को भूखा तो नहीं रखा जा सकता। बज़ाहिर लगता है कि ईओबीआई के दाने ख़त्म हो गए हैं, यानी दाने मुक गए हैं। अगर ऐसा है तो हुकूमत ईओबीआई को मैचिंग ग्रांट दे और ईओबीआई पेंशन में फ़ौरन इजाफा करे। सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 रुपये महाना है, जबकि कम से कम फैमिली पेंशन 7,500 रुपये है, लेकिन ईओबीआई की कम से कम पेंशन 8,500 रुपये महाना है। इसी हफ्ते चेयरमैन ईओबीआई ने सेनेट कमेटी को ईओबीआई की गुज़श्ता 10 साल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है।
जिसमें यह तो बताया गया है कि साल 2011-2012 में ईओबीआई पेंशन 3600 रुपये माहाना थी और साल 2020-2021 में बढ़कर 8500 रुपये हो गई है। ईओबीआई पेंशन में इजाफा की बाबत ना तो कोई बात ईओबीआई चेयरमैन से मंसूब मीडिया में आई है और ना ही सेनेट कमेटी के हवाले से कोई खबर है कि उन्होंने महंगाई को देखते हुए ईओबीआई पेंशन में इजाफा के बारे में चेयरमैन ईओबीआई से कोई इस्तफसार किया हो। अलबत्ता कोर्ट केसेस की बात तो होती रही है, वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र नहीं वो है ईओबीआई पेंशन में इजाफा। दोस्तों, दुनिया उम्मीद पर कायम है, मायूस नहीं होना। हुकूमत को बिल आखिर ईओबीआई पेंशन में इजाफा करना ही पड़ेगा। पिछला इजाफा जनवरी 2020 में हुआ था, उसके बाद सिर्फ वादे और इंतज़ार ही है, लेकिन पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।